सम्राट कर्मयोगी परीक्षित सुखदेव जी महाराज विराजित हैं। कथा प्रारंभ हुई और सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सृष्टि की रचना के बारे में बताया कि संसार की रचना कैसे हुई। सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं, श्री हरि नारायण ने इस सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु ने और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि इस सृष्टि के क्रम को अब आप आगे बढ़ाइए। भगवान विष्णु की नाभि से कमलनाल निकली। उस कमलनाल से कमल का पुष्प और उस कमल के पुष्प के भीतर से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अब जब ब्रह्मा जी बाहर आए कमलनाल से तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करें। आते ही चारों तरफ देखने लगे तो ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए, 4 सिर वाले हो गए। जब कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तब ब्रह्मा जी पुनः कमलनाल में प्रवेश कर गए। तब उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, तप। क्या सुनाई दिया? तप। तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की। जब तपस्या की, भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुः श्लोकी श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप इस संसार की रचना को आगे बढ़ाइए। जब ब्रह्मा जी से कहा गया आगे बढ़ाइए, तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले संकल्प सृष्टि से 4 पुत्र उत्पन्न किए। कितने? 4। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4। संकल्प सृष्टि से 4 पुत्र उत्पन्न किए। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरे बेटे सृष्टि के क्रम में मेरी सहायता करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो सृष्टि की रचना करो। सनत कुमारों ने कहा हम इस संसार की रचना करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो भजन करने के लिए आए हैं। और सनत कुमार जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरे पुत्रों ने मेरी ही बात नहीं मानी। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के क्रोध के रूप में भ्रकुटी से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से भ्रकुटी से भगवान शंकर आए, रुद्र की उत्पत्ति हुई। और जब भगवान भोलेनाथ आए तो कहते हैं कि बताइए मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरी सहायता करेंगे? भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल करेंगे, बताओ तो सही करना क्या है। कहा ठीक है चलो सृष्टि की रचना करो। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल अब भी करता हूं। और भगवान शंकर ने सृष्टि की रचना ऐसी की कि ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए कि अब बस रहने दो। भगवान शंकर ने सृष्टि की रचना की तो भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, योगिनी, राक्षस, चुड़ैल जितने भी ये हैं इन सबको बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा आप रहने दो, आप तो केवल भजन करो। तो भगवान शंकर भजन करने में व्यस्त हो गए, मस्त हो गए। और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में पुनः व्यस्त हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो मानसिक सृष्टि से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। संकल्प सृष्टि से 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वे जंगल चले गए, क्रोध आया
क्रोध से भ्रकुटी से भगवान रुद्र, फिर संकल्प सृष्टि के बाद मानसिक सृष्टि से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। मानसिक सृष्टि से ये 10 पुत्र, वाणी से भगवती सरस्वती और छाया से महर्षि कर्दम को उत्पन्न किया। लेकिन ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि में भी असफल हो गए, क्योंकि मानसिक सृष्टि से जो बेटे उत्पन्न हुए वे भी भजन करने के लिए जाने तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे तो सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू महाराज मनु, वामांग से महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति की, और फिर मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच जब मनु शत्रुपा आए, इसी बीच हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को उठा करके पाताल ले गया। अब मनु महाराज चिंतित होकर के ब्रह्मा जी से बोले कि अब आप बताओ, अब पृथ्वी ही नहीं है तो रचना कैसे संभव है। ब्रह्मा जी सोचने लगे बात तो सही है। तब ब्रह्मा जी की नाक में खुजलाहट हुई और ब्रह्मा जी को छींक आई, और जब ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक से भगवान वराह छोटे से रूप में निकले। और जब नाक से वराह भगवान निकले, देखते ही देखते विशाल काय पर्वताकार हो गए। और फिर भगवान वराह ने पाताल में जाकर के हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया और ब्रह्मांड में पृथ्वी की पुनः स्थापना की।